अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट रेगुलर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल के मीटिंग के डिटेल का सभी को इंतज़ार था और वो डिटेल आ भी गई है। कल भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी सर्कुलर अपडेट रात में भी नहीं आया और कोई ऑथेंटिक न्यूज़ भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और आज जो है सर्कुलर रिलीज़ हुआ है, आईबॉक का भी रिलीज़ हुआ है और एनसीबी का ही रिलीज़ हुआ है। हालांकि ये सर्कुलर पढ़ के आपको एकदम फील होगा कि दोनों के जो राइटर हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, वो सेम है, क्योंकि मैटर दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। उन्होंने पिछली बातों के बारे में बताया है कि कैसे 7 दिसंबर को साइन हुआ, 17% का हाइक हुआ और बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं और बहुत चीज़ें लीव रूल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होने के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत और डिस्कस करनी है। बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट अभी करनी है। ऐसा करके इन्होंने अपने सर्कुलर में लिखा हुआ है। और इसमें इन्होंने बोला है कि आईबीए को जो है कि उन्होंने बोला है कि चीज़ें जल्दी करने के लिए, जिससे कि ये ज्वाइंट नोट जो है साइन कर सके, और 5 डेज वीक बैंकिंग को भी और कुछ जो चीज़ें मुद्दे बचे हुए हैं उसको जल्दी से आईबीए जो है एक्सपेडिट करे, मतलब जल्दी करे, जिससे कि ज्वाइंट नोट साइन हो पाए और जल्दी सबको जो है 12 बीपीएस मिल सके। और एक चीज़ इन्होंने दोस्तों पेंशनर के बारे में बोला है कि उन्होंने जो है एक्स ग्रेशिया को फाइन ट्यून किया है। अब ये फाइन ट्यून क्या है वो यही लोग बता सकते हैं कि फाइन ट्यूनिंग वो क्या कर रहे हैं एक्स ग्रेशिया के। हालांकि ऑलरेडी जो है पेंशनर बहुत ही मतलब थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं, बहुत नहीं लेकिन अपोज कर रहे हैं कि उन्हें एक कुछ परमानेंट चीज़ चाहिए, एक्स ग्रेशिया नहीं चाहिए। तो पेंशनर का थोड़ा सा यहाँ पे जो है विरोध है यहाँ पे एक्स ग्रेशिया को भी लेके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर है उसमें इन्होंने ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं और यहाँ पे जो है कि बोला है कि और भी चीज़ें जो है डेवलपमेंट जो है वो इन्फॉर्म की जाएंगी यूनियन मेंबर्स इन ड्यू कोर्स। तो वेट करने के लिए भी बोला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सर्कुलर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि सर्कुलर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस सर्कुलर को देखें और कुछ और इसमें आप जो है कुछ अपने मतलब की चीज़ निकाल सकें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सब कुछ पहले से जो बातें हैं वही लिखी गई हैं एटलीस्ट, लेकिन इस बार इन्होंने दिया कि कुछ पता चले कि क्या हुआ मीटिंग में। नहीं तो कल ट्विटर और इन सब अथेंटिक जो उनके ट्विटर हैंडल होते हैं उन्हीं सोर्सेज से कुछ कुछ बातें पता चलती रहती थी। और जैसा कि लास्ट टाइम पे पता चला था कि ज्वाइंट नोट साइन होने के लिए इन्होंने शाम को बोला था कि कुछ दिन में साइन हो जाएगा, लेकिन फिर रात में 11 बजे बुला के साइन किया जाता है, जिसमें 3 बैंक जो हैं आईडीबीआई, एसबीआई और इंडियन बैंक के जो हैं लीडर्स साइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके थे, तो वहाँ पे साइन नहीं हो पाता उस रात को। और दोस्तों पहले से ये खबर थी कि मीटिंग जो 13 तारीख को होने वाली थी उसके पहले ये खबर मिल चुकी थी कि वसंत वानकुद्रे जी हैं, जो कि कोल्हापुर के, जिन्होंने कि ऑलरेडी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने क्रिमिनल केस जो है फाइल किया हुआ है। और इस क्रिमिनल केस में उन्होंने जो है पेंशनर की तरफ से फाइल किया हुआ है और उन्होंने जो है कि इस जो सेटलमेंट को होने से रोकने का भी एक काम किया हुआ है कि जब पहले 11 बीपीएस की जो बातें थी वो जब फाइनलाइज नहीं हो पाई, वो पूरा एबीए और जो यूबीओ मिलकर नहीं कर पाए, तो 12वां बीपीएस वो कैसे साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जो है कि मीटिंग से पहले ही एक मैसेज डाल दिया था। वो मैसेज मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या मैसेज डाला था, जिससे आपको पता चल सके कि क्या मतलब यहाँ पे कुछ शायद गेम चल रहा है या फिर ऐसे ही मीटिंग की जा रही है और कुछ उसमें कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से कुछ हल निकाला जाए कि कैसे साइन हो जाए 12 बीपीएस। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मार्च के बाद या फिर मार्च में जो है आचार संहिता भी लग जाएगा, इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, और अगर लोकसभा के इलेक्शन चालू हो जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ भी डिक्लेयर करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या अपने मैसेज में डाला है। एक थोड़ा सा लंबा मैसेज है उन्होंने डाला है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। वो कि इसमें इन्होंने लिखा है कि डियर रिटायरी फ्रेंड्स, द स्टे पिटिशन डेट वॉज शेड्यूल्ड टूडे, however since the honorable court was on leave the case is adjourned to 18 मार्च 2024। इन्होंने बताया है कि जो कोर्ट जो था लीव पे था और जो जज थे लीव पे थे, तो जो इनका केस था वो एडजर्न हो गया है 18 मार्च तक। और इन्होंने इवन दो द कोर्ट वाज ऑन लीव, आईबीए एंड कैनरा बैंक हैड गॉन टू द हाई कोर्ट बॉम्बे ऑन रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर डेट 30/11/2023। इसके बाद इन्होंने लिखा कि आई हैव फाइल्ड कैविएट ऑलरेडी इन हाई कोर्ट, hence unless my lawyer makes an argument there won't be any decision. Besides this, since IBA has approached the High Court
and since I have demanded stay against UABU only who have failed to appear before the court, and since the honorable court has remarked as other side to stay on my application unless IBA and Canara Bank give their stay to this court which they could not give today since the court was on leave, IBA has restriction to proceed further। तो जो IBA जो है वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे कोर्ट का जो है ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लग चुका है कि IBA जो है फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता है। उसके बाद जो इन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हैंस द मीटिंग डेट जो है 13 फरवरी जो 2024 को मीटिंग थी IBA और UABU को, वो कैन नॉट डेयर टू टेक एनी मेजर डिसीजन। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि IBA और UABU जो है वो हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि कोई एक मेजर डिसीजन ले, मतलब कि जॉइंट नोट साइन कर सके। और इन्होंने आगे लिखा, दे कैन कंडक्ट द मीटिंग बट कैन नॉट डेयर टू अप्लाई देयर सिग्नेचर एंड रिकमेंडेशंस फॉर फाइनलिटी सिंस इट इज कॉल्ड सब जुडिस स्टेट। मतलब वो मीटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस सर्कुलर को देख के लग रहा होगा कि उन्होंने बस मीटिंग ही किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि क्या मीटिंग में हुआ है या कुछ फाइनल डिसीजन लिया गया है या कुछ होने वाला है। उन्होंने बस मीटिंग किया है। तो जैसा कि उन्होंने अपने मैसेज में पहले ही डाल दिया था इस मीटिंग होने के पहले ही कि वो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कर सके, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो अपना केस फाइल किया वो क्रिमिनल केस फाइल किया हुआ है। और ये अपने मैसेज में आगे लिखते हैं कि इन केस दे डू द मिस्टेक ऑफ साइनिंग माई क्रिमिनल केस वुड रेस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन विच इज ड्यू ऑन 21 फरवरी 24। अगर वो हिम्मत भी करते हैं तो जो इन्होंने क्रिमिनल केस किया है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। तो आगे उन्होंने और लिखा है अपने बारे में कि मैंने ऐसा केस किया है, MX रिएक्शन से। और इन्होंने एक जो लास्ट का जो उन्होंने एक लाइन लिखा हुआ, ये थोड़ा सा लाइन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनी हाउ IBA एंड UABU हैव आज 6 month टाइम वाइल साइनिंग MOU ऑन 7 दिसंबर 2023। तो IBA और UABU ने जो 6 महीने का समय मांगा था, जब 7 दिसंबर को उन्होंने MOU साइन किया था, तो ये जो समय इन्होंने मांगा था, तो क्या IBA UABU को पता था कि 6 महीने लग जाएंगे ये साइन होने में, और या फिर इन्होंने कोर्ट से समय मांगा था? ये थोड़ा सा क्या था, ये क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है। तो अगर 6 महीने का समय मांगा था दोस्तों, तो मतलब कि ये आपका जून चला जाएगा। तो जून तक आपके सारे इलेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में हो सकता है इलेक्शंस भी हो, 1 महीना वहाँ पे लग जाएगा, अप्रैल मई। उसका जब नई सरकार बन के आएगी तो शायद यहाँ पे ये सब चीज़ें फाइनलाइज होंगी। तब तक यूनियन क्या बोल रही है इस मुद्दे पे कि हमें 5 days वीक बैंकिंग नहीं मिल रहा है, इसलिए हम MOU साइन नहीं कर रहे हैं। IBA जो है वो कोर्ट में केस है, तो वो साइन करने के लिए वहाँ पे जा नहीं सकता है, अगर करता है तो वो क्रिमिनल केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो मिला जुला के जो है कि लग रहा है कि ये कुछ भी साइन यहाँ पे अभी नहीं होने वाला है, और ये साइन तभी होगा जब ये वानकुद्रे जी का जो केस है, उन्होंने लिखा है कि जो इन्होंने वानकुद्रे जी और MC सिंगला जी ने दोनों ने मिलकर केस किया, और जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाएगा कोई भी साइनिंग नहीं होने वाला है। तो शायद हमें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ जाएगा दोस्तों, और इस लंबे इंतज़ार की वजह से हो सकता है कि बहुत लोगों ने जो उम्मीद लगा के बैठे थे, और बहुत लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस कर लिए होंगे फ्यूचर के कि पैसे आने हैं तो हम कुछ कर लेंगे, तो वो लगता है कि उनकी उम्मीद को एक झटका लग सकता है। तो दोस्तों वेट करते हैं, क्योंकि ये जो IBA और UABU का जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है, हर बार इसमें लंबा समय लगता ही है, कभी भी टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इस बार भी शायद ये एक लंबा खींचने वाला है, और देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। और दोस्तों एक RTI भी लगा था, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई किया हुआ है कि उनके पास प्रपोजल आया हुआ है, लेकिन अभी भी उस पर कोई फाइनल डिसीजन या ऐसा करके गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया है। तो प्रपोजल जो है गवर्नमेंट के पास ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो शायद अभी पेंडिंग ही पड़ा रहेगा, और यूनियन साइन नहीं करेगी IBA। तो ये मिला जुला के जो है एक विशेष सर्किल बन चुका है, और देखते हैं इसमें अब आगे क्या होता है। तो फिर दोस्तों जब भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।